हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं श्रीकांत शिंदे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग। हाँ ज़रूर, जैसा मैं थंबनेल में बताया था, ये स्ट्रैटेजी आपको दिन का 5 से 10 हज़ार रुपये ज़रूर कमा के देगी। इसका मतलब ये है कि स्ट्रैटेजी रन करती है बहुत अच्छी से। वो सीधा मतलब कि अगर आप समझो, यानी कि आप 1 से 2 लॉट से अगर उसमें काम करोगे, अच्छा डिसिप्लिन रखोगे, मैं जो रूल बोल रहा हूँ वो अगर रूल अच्छे से फॉलो करोगे तो एक मतलब आपको प्रॉफिट बनना ही बनना उसमें। अगर गलती करोगे तो लॉस होएगा। तो सीधा है कि हम लोग क्या करेंगे, सीधा स्ट्रैटेजी के ऊपर चलते हैं सीधा, और बता देंगे आपको कि वो स्ट्रैटेजी क्या काम करती है। ओके, यहाँ भी देखो, ये जो चार्ट लगा है, ये चार्ट है बैंक निफ्टी का दोस्तों। ओके, और ये टाइम फ्रेम मैंने 5 मिनट लगाया। स्ट्रैटेजी का पहला रूल आता है, वो समझ के ले लो कि हमको टाइम फ्रेम जो यूज करना है वो कौन सा है, 5 मिनट का। ओके, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है, और उसमें हम लोगों को 3 इंडिकेटर यूज करने हैं। कौन से 3 इंडिकेटर? तो सबसे पहला इंडिकेटर मैं यूज कर रहा हूं वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईएमए बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ईएमए। तो यहाँ पे देखो क्या करूंगा, मैं सीधा इंडिकेटर के ऊपर जाऊंगा। इंडिकेटर में मैं टाइप करूंगा EMA। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम आया है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको हम लोगों को 2 बार लेना है, 1 या 2। ओके, अभी इसके बाद हमको क्या करने का है, यहाँ पे देखो और एक इंडिकेटर ऐड करना है, उसको बोलते हैं स्टोकेस्टिक। कौन सा है? स्टोकेस्टिक। ओके, सिर्फ स्टोकेस्टिक, यानी कि स्टोकेस्टिक RSI वगैरह नहीं लेने का है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा लेना है? स्टोकेस्टिक। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे पेड वर्जन नहीं है, इसके लिए वो 2 ही इंडिकेटर बता रहा है। 1 मिनट, मैं क्या करता हूँ, इसको मूविंग एवरेज रिबन ले लेता हूँ, यानी कि उसमें 2 1 मिनट 2 EMA में ऐड कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे मूविंग एवरेज रिबन लिया है उसमें, ये बाकी के 4 में से 2 उसमें से हटा देता हूँ और दोनों का सेटिंग कर देता हूँ EMA। इसका सेटिंग, अभी सेटिंग देखो, हमको 2 EMA लिया था। 2 EMA का कलर देखो, फर्स्ट EMA का कलर रखेंगे जो स्लो, यानी कि जो कम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लूंगा उसका कलर हम लोग करेंगे ब्लू, और जो मतलब कि ज़्यादा अपना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहेगा उसका कलर हम लोग करेंगे रेड। अभी करना क्या है, एक लेने का है 10 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और दूसरे का सेटिंग करना है 21। आया समझ में? एक का 10 करना है और दूसरे का करना है 21। ओके, उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, स्टोकेस्टिक जो इंडिकेटर है उसको ऐड करने का है। कौन सा है? स्टोकेस्टिक। अभी स्टोकेस्टिक ऐड करेंगे, स्टोकेस्टिक का जो सेटिंग है उसमें भी चेंज करेंगे। यहाँ भी देखो इनपुट में 14 स्मूथ लाइन 1 और डी स्मूथ लाइन 3 रखा है। जो के स्मूथिंग है उसको हम लोगों को करना है 3। क्या करना है? उसको 3 करना है। और स्टाइल में जाके डी वाला को कलर हम लोग चेंज करते हैं रेड, और उसका थोड़ा ब्राइट करते हैं उसको। ओके, और इसको भी मूविंग एवरेज को भी, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी थोड़ा ब्राइट कर देते हैं, यानी कि हम लोगों को आसानी से समझ में आए सब चीजें। ओके, हम लोगों ने सेटअप लगा दिया। क्या लगा दिया? 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसमें से पहला आता है 10 का और दूसरा आता है 21 का, और तीसरा लगाया हम लोगों ने स्टोकेस्टिक, जिसका सेटिंग हम लोगों ने बदला है 1433। अभी करना क्या है देखो दोस्तों, जबकि यहाँ पे देखो कहाँ से भी ले लो, ये कि मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये हर बार स्ट्रेटजी वर्क करती है, कहाँ से भी ले लो। अभी यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ भी देखो, मतलब सिंपल है इसमें। यहाँ भी देखो मार्केट खुला 9:15 बजे। अभी मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मार्केट खुला 9:50 को, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मार्केट खुला। ओके, अभी करना क्या है, सिंपल देखो दोस्तों, जब भी ब्लू लाइन इस रेड लाइन के ऊपर रहेगी, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 21 के ऊपर रहेगा, और यहाँ पे स्टोकेस्टिक में ब्लू लाइन अगर रेड लाइन के ऊपर रहेगी, और यहाँ पे देखो तीसरा रूल है, रूल नंबर 1 मैंने बताया कि कौन सा है, ब्लू लाइन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का
10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 मूविंग एवरेज के ऊपर रहना चाहिए, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 है स्टोकेस्टिक में से ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर होना चाहिए। और रूल नंबर 3 है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 को यहाँ पे देखो जैसे कि कैंडल ने नीचे से ऊपर क्रॉस ओवर करके निकलना चाहिए। क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखो जैसे कि इसने क्रॉस ओवर करके ऊपर निकल के क्लोज हुआ है, तो हमको क्या करना है, जो क्रॉस ओवर करके क्लोज करके जो कैंडल क्लोज हुई है उसका जब हाई ब्रेक होगा तो हम लोगों को एंट्री लेंगे और उसके लो को क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस, और उसको जाने देंगे जिधर जाता है वहां पे। ओके, यहाँ पे देखो अगर हम लोगों ने किया तो यहाँ से सीधा यहाँ इस स्विंग तक 149 पॉइंट 150 पॉइंट मिले। उसके बाद अगर सीधा ऊपर जाने को यहाँ पे देखो कितना पॉइंट मिला, 395 यानी 400 पॉइंट तक की रैली मिली हम लोगों को। समझ में आया आपको ये स्ट्रैटेजी क्या है, वापस समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये बाइंग साइड का बोला मैंने, बाइंग साइड का, और ये सेलिंग साइड के भी लिए भी चलेगा ये। यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद सीधा नीचे आया। यहाँ पे देखो हमारी कोई भी एंट्री नहीं बनती है, बिल्कुल एंट्री हमारी यहाँ पे नहीं बनती है। यहाँ पे देखो जब भी कैंडल ने इस ब्लू लाइन को नीचे की साइड में क्लोज किया, लेकिन यहाँ पे स्टोकेस्टिक जो दिखा रहा है ना, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे जो स्टोकेस्टिक दिखा रहा है इसमें ब्लू लाइन ऊपर है, हमको तो ब्लू लाइन नीचे चाहिए जब सेलिंग साइड में एंट्री रहेगा। तो यहाँ पे देखो टोटली मार्केट जो था वो साइडवेज में चला गया, यहाँ पे अपना एंट्री नहीं बना। ओके, अभी सीधा हम लोग जाते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मार्केट चालू हुआ 9:15 बजे, और मैंने जैसे ही बोला कि मार्केट में देखो ये कैंडल क्रॉस ओवर करके ऊपर चली गई, लेकिन स्टोकेस्टिक आरएसआई में ये सॉरी दोस्तों स्टोकेस्टिक में यहाँ पे क्या हुआ कि ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर नहीं थी, इसलिए अपना एंट्री नहीं बनती है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे स्टोकेस्टिक में ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर थी और यहाँ पे क्रॉस ओवर भी मिला था, यानी कि इसका जब हाई ब्रेक होगा तभी हम लोगों की एंट्री बनेगी। इसका हाई कब ब्रेक हुआ, इस कैंडल पे ब्रेक हुआ और हमारी एंट्री बनी यहाँ पे, और यहाँ से मार्केट सीधा वही स्विंग कितना चला गया भाई, 133 पॉइंट का। अगर स्कैल्पिंग भी करोगे ना 50-60 पॉइंट का, तभी आपका प्रॉफिट बनेगा दोस्तों। अभी सीधा हम लोग जाते हैं एक सेलिंग साइड का देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों सेलिंग साइड का देख लेते हैं। यहाँ पे देखो सेलिंग साइड में क्या करना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 यानी कि ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे रहेगी, और स्टोकेस्टिक में भी क्या होगा, ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे रहेगी, और ब्लू लाइन को एक रेड कैंडल क्रॉस करके नीचे क्लोज होना चाहिए। जब उसका लो ब्रेक होएगा तो अपने को क्या करना है, एंट्री लेना है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखो ये जो कैंडल है, ये कैंडल, ये देखो एक कैंडल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 यानी कि ब्लू लाइन को ऊपर से नीचे तक क्रॉस ओवर करके क्लोज किया है, और वहां पे देखो ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे है, यानी कि हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, पुट बाय करना है, यानी कि सेल करना है मार्केट में। ठीक है, इस पे सेल किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, देखो आपको प्रॉफिट कितना मिला, ये देखो, मतलब उसी दिन अगर आपने सेल किया रहता तो इसी स्विंग तक हम लोगों को 100 पॉइंट, और अगर नीचे तक लगते तो 200 पॉइंट मिल जाते। ओके दोस्तों, समझ में आया। अगर छोटे छोटे पॉइंट में भी स्कैल्पिंग करके अच्छे से अच्छा पैसा बना सकते हैं आप लोग। ये देखो बहुत अच्छा वर्क करती है इंट्राडे स्ट्रेटजी। अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ 9:15 बजे यहाँ पे, और वहां से सीधा गया वो मूविंग एवरेज के पास, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास। अब यहाँ पे देखो कोई क्रॉसओवर नहीं आया, क्रॉसओवर आया इस कैंडल पे, देखो अच्छे से देखो, यहाँ पे देखो ब्लू लाइन नीचे है, रेड लाइन ऊपर है, यानी कि हमारे दिमाग में एक ही बात रहनी चाहिए कि हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में सेल करेंगे। क्या करेंगे, सेल। अभी देखना की बात ये है कि ब्लू लाइन स्टोकेस्टिक की रेड लाइन के नीचे है क्या नहीं, तो यहाँ पे देखो उसके नीचे है, तो हम लोगों को क्या करके चलना है, इसके लो पे क्या करना है, ब्रेक होने पे एंट्री लेना है, उसके हाई पे क्या लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर अपने इस कैंडल पे एंट्री लिया रहती तो नीचे तक आपको 86 यानी कि
90 पॉइंट मिला रहते हैं, 90 में से अगर एट द मनी रहेगा तो 45 पॉइंट भी आपको मिल जाते हैं। यानी कि ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी तरह से वर्क करती है। अभी यहाँ पे देखो मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होने के बाद कहाँ पे चला गया, यहाँ पे इस कैंडल ने क्या किया, क्रॉसओवर करके नीचे किया, लेकिन यहाँ पे नीचे देखो इस कैंडल ने क्रॉसओवर करके नीचे आया, लेकिन यहाँ पे देखो कि ब्लू लाइन स्टोकेस्टिक की, सॉरी दोस्तों 1 मिनट, कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम आ गया। एक मिनट दोस्तों, कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है कुछ। सॉरी दोस्तों, कनेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम आया था, वापस हम लोग समझाएंगे आपको। यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पे वो पिछला कहाँ पे गया मालूम नहीं। अभी यहाँ पे देखो मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होने के बाद सीधा नीचे आया, हमारी यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं बनती क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे क्रॉस करके नीचे आया ही नहीं, तो हमारी यहाँ पे एंट्री कोई नहीं बनेगी। अभी यहाँ पे देखो सीधा गया यहाँ पे, और इस कैंडल को देखो, यानी कि इस कैंडल को देखो कि ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 को क्रॉस करके नीचे क्लोज हो रही है, और उसी टाइम पे क्या है कि 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके ऊपर है, और यहाँ पे स्टोकेस्टिक देखो ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसका लो जब ब्रेक होगा नीचे के साइड में तो आपको क्या करना है, सेल करना है भाई, क्या करना है यहाँ पे, सेल करना है। और जब सेल लोगे यहाँ पे देखो कितना पॉइंट दिया इसने, सीधा सीधा नीचे तो 1110, यानी कि मतलब कि 100 पॉइंट से ऊपर इसने दिया। तो ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत हेल्प करेगी पैसा बनाने के लिए। अभी यहाँ पे देखो मार्केट 9:15 बजे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे क्या किया दोस्तों, यहाँ पे देखो नीचे आने के बाद ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर थी, यानी कि 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 के ऊपर था, और उसी टाइम पे दोस्तों यहाँ पे देखो स्टोकेस्टिक ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर है, और ये देखो कैंडल। हमको क्या करना है, जब कैंडल क्रॉस करके क्लोज हुई है उसका हाई ब्रेक करेंगे तो उस पर एंट्री लेंगे, लो पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। ओके, यहाँ पे देखो सीधा सीधा मार्केट ने उसी जोन से, मतलब कि देखो 150 पॉइंट दिया आपको। ओके, तो कैसी लगी स्ट्रैटेजी मेरी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऐसी शेयर मार्केट की सभी जानकारी हम लोग दे देंगे आपको, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हम लोग पूरा से पूरा सपोर्ट करेंगे दोस्तों। ओके, धन्यवाद दोस्तों।